एंट्री के संबंध में। दोस्तों इस पोर्टल तो आज का वीडियो होने वाला है मेरा गांव मेरी धरोहर वाले पोर्टल पर ग्राम पंचायतों के प्रत्येक गांव की एंट्री के संबंध में। दोस्तों इस पोर्टल का यूआरएल क्या रहेगा, कहां से ये पोर्टल आप ओपन करेंगे, कौन से यूजर आईडी पासवर्ड रहेंगे, किस तरह से एंट्री आपको करना है, ये सब कुछ दोस्तों अपन इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका यूआरएल है mgmd.gov.in। ये आप यदि मेरा गांव मेरी धरोहर के नाम से यदि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये यूआरएल आपके सामने आ जाएगा, पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर रखा है। जैसे ही पोर्टल ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको गेट स्टार्टेड का एक बटन दिया गया है। इसी बटन पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ नया पेज आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो एंट्री करने का दोस्तों आपको वाली जो टैब एक दी गई है, इस ग्राम सभा की टैब पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। लॉगिन टू पोर्टल ये एक बटन दिया गया है। यहाँ से दोस्तों ग्राम पंचायत को लॉगिन करना है। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे सिंपली ऊपर लिखा भी हुआ है आपका जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल का एडमिन वाला यूजर आईडी पासवर्ड है दोस्तों, उसका यूज आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए करना है। तो मैं भी यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही पोर्टल लॉगिन करेंगे आप देखेंगे इस तरह का पेज आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला डैशबोर्ड का है, दूसरा है कल्चरल मैपिंग फॉर्म और तीसरा है टाइमलाइन एंड टास्क। तो डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ तो ज़्यादा कुछ आपको करने के लिए है नहीं, वहाँ पे सिर्फ न्यू सबमिशन वाला एक बटन दिया गया। तो नया गांव जोड़ने के लिए, नया सर्वे करने के लिए आप न्यू सबमिशन बटन का यूज़ कर सकते हैं। आपको मेन काम जो करना है दोस्तों वो कल्चरल मैपिंग फॉर्म में ही करना है। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है टाइमलाइन एंड टास्क। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें तीन तरह की डेट्स आपको दी गई है। प्री सर्वे वीक है 20 से 24 जनवरी है। इसके बाद ग्राम सभा फर्स्ट सबमिशन ऑफ द फॉर्म बाय द पंचायत सेक्रेटरी, ये 26 जनवरी 2026 है। और लास्ट में दिया गया फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म, ये 3 फरवरी 2026 तक फाइनल सबमिशन करना है। इसके बाद नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पे प्री सर्वे डन, ये यस नो ये सब ऑप्शन आपको बाद में इनेबल होंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप 20 जनवरी के बाद ये वाला ऑप्शन इनेबल होगा। उसके बाद 26 जनवरी के बाद आपको ग्राम सभा का ऑप्शन जो है इनेबल हो पाएगा। अभी फिलहाल हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे। मैपिंग फॉर्म में इसी बटन पे हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्म आपको खुल जाते हैं। इन फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मतलब उनके आंसर आपको फिल करना है, फॉर्म भरना है। इसको भरने के लिए आप चाहें तो भाषा भी आप यहाँ से बदल सकते हैं ताकि आपको सुविधा हो। मैं भी आपकी सुविधा के लिए हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आप देखेंगे पहले ऑप्शन में जो है वो है पंचायत और गांव की पहचान। तो ये गांव पंचायत ये सब ऑटोमेटिक भरे हुए आ रहे हैं। यहाँ से आपको गांव सेलेक्ट करना है, किस गांव की आप जानकारी भरने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगला जो कॉलम है वो है प्राचीन ऑब्लिक स्थानीय नाम। यदि इस गांव का कोई नाम हो पुराना नाम तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा सर्वेक्षणकर्ता का विवरण, मतलब उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर, जिसने सर्वे किया तो इसमें अधिकांश सचिव महोदय का मोबाइल नंबर और उनका नाम यहाँ पे आएगा। दूसरा जो है वो सांस्कृतिक महत्व है, आपकी पंचायत का सांस्कृतिक मुख्य आकर्षण क्या है यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए गए। तो आपको पंचायत के संबंध में यहाँ पे आपको कॉलम में टाइप करना है, जानकारी भरना है सांस्कृतिक महत्व के संबंध में। इसके बाद और नीचे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक, मतलब ये अलग अलग तरह के आपको फॉर्म यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे आप टिक इस पे लगाएंगे तो ये फॉर्म से संबंधित जो जानकारी है भरने के लिए वो नीचे आपको फॉर्म खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे चेकबॉक्स पे टिक लगाया, आप ये देख सकते हैं 3 नंबर का जो कॉलम है पूरा फॉर्म है वो आपके सामने यहाँ पे खुल गया है। इसको आपको भरना है। और इसमें यहाँ पे जो फोटो जितनी ज़रूरी है, जैसे इसमें लिखा हुआ है न्यूनतम 2 फोटो, मतलब मिनिमम 2 फोटो यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा इसके संबंध में। और वीडियो यदि है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे एक पेज हमने 3 नंबर का जो है, एक पेज दूसरा यदि फिल करना हो तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिया गया है और जोड़े लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसी तरह का एक और पेज ओपन हो जाएगा। मतलब जैसे बहुत सारी कैटेगरी के एक कैटेगरी की बहुत सारी जानकारी आपको दर्ज करनी हो तो आपको ये फॉर्म अलग अलग तरह के यहाँ पे जोड़ते जाना है और उनकी जानकारी यहाँ पे आपको भरते जाना है। जैसे आप ये फॉर्म पूरा फिल कर देंगे यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिया गया, तो सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यदि आप चाहें, जैसे मैंने 3 नंबर पर टिक लगाया था, अब 4 नंबर पे भी आप टिक लगा देंगे तो दोनों साथ में खुल जाएंगे। देखिए 3 नंबर का फॉर्म ये खुला ही हुआ है, इसको फिल करना है। इसके बाद फिर सेव का बटन यहाँ पे नहीं है, 4 नंबर का खुल गया फॉर्म, इसको फिल करना है, इसके नीचे सेव बटन मिल गया। आप चाहें तो एक एक करके 3 नंबर से लेके 8 नंबर तक की जो कैटेगरी है जो फॉर्म है वो आपको एक एक करके भी टिक करके फिल कर सकते हैं, सेव करते जाएं। या फिर सभी पे टिक लगा के आप यहाँ पे फिल करते जाएं और नीचे लास्ट में फाइनली आप उसको सबमिट कर दें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक पेज आपको फिल करके भी बता देता हूँ कैसे उसको सेव करेंगे आप। दोस्तों किसी भी कैटेगरी का किसी भी श्रेणी का आपको फॉर्म सबमिट करना है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये कंपलसरी है भरा होना। तो मैंने भी यहाँ पे जानकारी भर दी है।
ऊपर है जो सर्वेक्षणकर्ता की डिटेल है तो वो मैंने डाल दी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो सांस्कृतिक महत्व है वो भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और अभी फिलहाल मैं आपको 5 नंबर का जो कैटेगरी है, 5 नंबर की श्रेणी है आयोजन मेला के संबंध में, ये जानकारी मैंने यहाँ पे नीचे फिल कर ली है। जैसे मैंने इस पर टिक लगाया है तो नीचे फॉर्म ये पूरा खुल गया है। इसके संबंध में मैंने पूरी जानकारी फिल कर दी है यहाँ पे। और लास्ट में मैंने यहाँ पे फोटो भी अपलोड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम एक फोटो अपलोड करना जरूरी था। एक फोटो मैंने यहाँ पे ऐड फोटो बटन पर क्लिक किया और अपने ब्राउज करके एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अब यदि यही फॉर्म आपको 5 नंबर कैटेगरी की, जो हम मेला वाली कैटेगरी के फॉर्म भर रहे हैं, यदि एक से ज़्यादा भरना हो तो यहाँ पे आपको जोड़े बटन पर क्लिक करके इसी तरह का एक और फॉर्म खुल जाएगा, उसको भर सकते हैं। और भी आपको इससे ज़्यादा भी आपको यदि फॉर्म भरना हो तो यहाँ पे जोड़े बटन का यूज़ करके आप फॉर्म ऐड करते जाएं और उनको फिल करते जाएं। जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट बटन दिया गया है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। ये देख सकते हैं फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। हमने 5 नंबर का जो फॉर्म था, एक फॉर्म जो हमने भरा था वो हमने सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया, सेव हो गया हमारा फॉर्म। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मेनू में और किसी मेनू पे क्लिक करेंगे, जैसे डैशबोर्ड पे हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद वापस हम कल्चरल मैपिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो फॉर्म फिल किया है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी फिल की हुई मिलेगी आपको। मतलब एक बार आपने यदि सबमिट कर दिया कोई भी फॉर्म तो वो आपको यहाँ पे सामने, जैसे आप वापस उसी पे आएंगे तो वहाँ पे आपको वो फॉर्म भरा हुआ मिल जाएगा। और यदि आप एक साथ सभी फॉर्म पे टिक करने के बाद सभी कैटेगरी जो है ना 3 से लेकर 9 तक सभी कैटेगरी पे टिक लगाने के बाद यदि एक साथ आप फॉर्म पूरा भरेंगे, सभी फॉर्म भरेंगे, इसके बाद फाइनली आप नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी आप उनको एक साथ भी सेव कर सकते हैं। या फिर एक एक करके फॉर्म क्लिक करते जाओ, उनको एक एक करके कैटेगरी वाइज टिक करके और नीचे जो फॉर्म खुलता जा रहा है उसको फिल करते जाएं, ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों इस पोर्टल का जनपद पंचायत का भी लॉगिन है। ये जो डेटा पंचायतें भरेंगी वो सारा डेटा दोस्तों जनपद पंचायत के लॉगिन पे अप्रूव और रिजेक्ट करने के लिए शो होगा। मतलब फाइनल आपका डेटा सबमिशन जो आप कर रहे हैं फाइनल तभी माना जाएगा वो जनपद से जब वो अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पोर्टल पे जो जानकारी पंचायतों को फीड करना है वो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन उसके सारे बता दिए, समझा दिए किस तरह से करना है। हालांकि पूरी जानकारी मैं वीडियो में भरूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करके बता दिया है। इसी तरीके से दोस्तों आपकी पंचायत के सभी गाँव की जानकारी आपको कल्चरल मैपिंग फॉर्म में जाके आपको सबमिट करना है। धन्यवाद।